आज के मुख्य समाचार। जमा मस्जिद में विरोध के बाद भी शांतिपूर्वक भरी संख्या में ईद उल फित्र की नमाज अदा। देश के अलग अलग कोनों में ड्रग्स तस्करी के ताबड़तोड़ मामलों का खुलासा किया। सिसोदिया ने कहा, नगर निगम ने बीजेपी से मिलकर सरकारी अधिकारियों से फंड इकट्ठा करवाया। दो पक्षों के बीच हुए झगड़े की सूचना पर पहुंची पुलिस से की गई हाथापाई। मुंबई, जामा मस्जिद की जमीन पर मालिकाना हक को लेकर शरारती तत्वों की हरकत से परेशान होकर कमेटी के सदस्य इस बार विरोध स्वरूप काला बिल्ला लगाकर नमाज अदा करेंगे। परेशान करने वालों पर अभी तक किसी तरह की कार्रवाई नहीं होने पर कमेटी के सदस्यों ने सोमवार को नगर थाना में हुई शांति समिति की बैठक का बहिष्कार किया। जामा मस्जिद के सदर परवेज अली ने कहा कि करीब 8 लोग सालों से मस्जिद की जमीन पर कब्जा करने के लिए प्रशासन का सहारा लेते आ रहे हैं। जब भी काम शुरू कराया जाता है तो यही लोग प्रशासन को आवेदन थमा देते हैं और प्रशासन भी आंख बंद पर उस पर संज्ञान लेकर काम बंद कर देता है। बताया कि प्रभु जायसवाल, रुपेश केसरी, समीर रजक, पिंकू भगत, राजकुमार, विश्वजीत कोहली, सुरेश मोदी व कुणाल कुमार हमेशा से अंजुमन इस्लामिया को परेशान करते आ रहे हैं। इन लोगों के पास दावा पेश करने का कोई कागज नहीं है, इसके बाद भी परेशान किया जाता है। प्रशासन भी सब जानते हुए मौन है। सरकार और प्रशासन के विरोध में बिल्ला लगाकर नमाज अदा की जाएगी। वहीं सीओ यामुन रविदास का कहना है कि उन्हें काला बिल्ला लगाने की कोई जानकारी नहीं है। अगर कमेटी सदस्यों को कोई शिकायत है तो आकर बात करे। कागज की जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। संस्था के लोगों को विरोध जताने की बजाय मिलकर बात करनी चाहिए, तभी कोई रास्ता निकल सकता है। मुंबई, इन दिनों देश के अलग अलग कोनों में ड्रग्स तस्करी के ताबड़तोड़ मामलों का खुलासा किया जा रहा है। देश की राजधानी दिल्ली से लेकर मेट्रो शहरों खासकर मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु के अलावा हैदराबाद, अहमदाबाद और दूसरे शहरों में ड्रग्स की बड़ी खेप लगातार बरामद हो रही हैं। ड्रग्स तस्कर नए नए तरीके अपनाकर इस गोरखधंधे को अंजाम दे रहे हैं। ताज़ा मामला मुंबई के एयरपोर्ट स्पेशल कार्गो का सामने आया है, जहां पर कार्गो व कमिश्नरेट की टीम ने अमेरिका से कोरियर के जरिए भेजी गई बड़ी मात्रा में ड्रग्स को बरामद किया है। दिल्ली मुख्यालय के कस्टम प्रवक्ता के मुताबिक मुंबई एयरपोर्ट स्पेशल कार्गो कमिश्नरेट की टीम को खुफिया जानकारी मिली थी कि अमेरिका से कोरियर के जरिए बड़ी मात्रा में ड्रग्स की सप्लाई की जा रही है। जानकारी मिली थी कि इस ड्रग्स के कोरियर पैकेज में भेजा जा रहा है। कस्टम टीम ने इस खुफिया जानकारी पर पूरा फोकस करते हुए पूरी तैयारी की। इसके बाद कस्टम टीम ने इंटरनेशनल कोरियर टर्मिनल पर निगरानी की और एक पार्सल को जांच के लिए रोका। गांजा लोडेड स्कॉर्पियो में सवार थी 2 महिलाएं। उड़ीसा से झारखंड बिहार के रास्ते नेपाल तक होनी थी डिलीवरी। कस्टम जांच के दौरान पता चला कि कैलिफोर्निया से भेजे गए पैकेज में 910 ग्राम मारिजुआना को तस्कर ने एयर प्यूरिफायर में छुपा कर भारत भेजा था। इसके बाद आगे और खुफिया जानकारी एकत्र की और डेटा एनालिटिक्स की सहायता से मुंबई में सीएसएमआई एयरपोर्ट के इंटरनेशनल कुरियर टर्मिनल से भारतीय कस्टम ने 22 से 25 अप्रैल के दौरान नॉर्थ अमेरिका से भेजे गए 3 और पार्सल को जांच के लिए रोका। कस्टम टीम को कुल पैकेज से 8 करोड़ के 27 किलो 478 ग्राम मारिजुआना बरामद हुई। पार्सल की गहन जांच से हाई क्वालिटी वाले हाइड्रोपोनिक्स मारिजुआना की बरामदगी हुई। इसको कई तरह के घरेलू सामानों जैसे आउटडोर वाटरफॉल, नकली लकड़ी, चमड़े की कुर्सी और प्रोपेन गैस फायर पिट टेबल आदि में छुपाकर भेजा गया था। नॉर्थ अमेरिकी मूल के इस तरह की हाई क्वालिटी वाले मारिजुआना की कीमत स्थानीय अवैध बाजारों में 3000 रुपए प्रति ग्राम से अधिक बताई जा रही है। इस मामले में कस्टम की टीम ने मास्टरमाइंड सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कस्टम प्रवक्ता के मुताबिक पार्सल कलेक्ट करने पहुंचा शख्स इसका मास्टरमाइंड बताया जाता है। उसके घर की तलाशी लेने पर टीम ने 20 किलो मारिजुआना, 120 ग्राम हशीश और अन्य मादक पदार्थ बरामद किए हैं। दिल्ली नगर निगम के और एक एनजीओ ड्रॉप इन ओशियन को एक साथ मिलकर काम करने को लेकर इस समय काफी चर्चा है। इस एनजीओ को लेकर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि नगर निगम ने जिस एनजीओ को स्कूलों के डिजिटलीकरण का टेंडर दिया है वह एनजीओ ड्रॉप इन ओशियन दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता के करीबी कार्यकर्ताओं की एक टीम है। इसके साथ ही इस एनजीओ ने कहां काम किए हैं और कहां काम कर रहा है, इस बात की एमओयू में कोई जानकारी नहीं है। डिप्टी सीएम ने कहा कि नगर निगम और इस एनजीओ के बीच केवल एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं कि ये सीएसआर का पैसा लाएगी। इसमें यह भी नहीं लिखा है कि अधिकारी दिलवाएंगे सीएसआर का पैसा। अधिकारियों की कमेटी बना दी गई कि अधिकारी सीएसआर का पैसा दिलाएंगे। अधिकारी अब बाजार में व्यापारियों को धमका रहे हैं कि इस गो को पैसा दो।
इससे साफ पता चल रहा है कि दिल्ली नगर निगम अपने अफसरों से उगाही करवा रहा है कि इनके गो को CSR का पैसा दिया जाए, वो भी स्कूलों में स्मार्ट बोर्ड लगाने के नाम पर है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि मतलब साफ है कि नगर निगम ने और बीजेपी ने मिलकर सरकारी अधिकारियों को गो के लिए CSR फंड इकट्ठा करने के लिए मजबूर किया है। इतना ही नहीं, इस गो का कोई ऑफिस भी नहीं है। इस बात का मुद्दा सबसे पहले आपके MCD प्रभारी दुर्गेश पाठक ने उठाया था। उन्होंने कहा था कि भ्रष्ट बीजेपी ने उगाही करने का ये नया तरीका निकाला है। हरियाणा गांव हमीरगढ़ में दो पक्षों के बीच हुए झगड़े की सूचना पाकर पहुंची डायल 112 पुलिस टीम के साथ झगड़ रहे लोगों ने दुर्व्यवहार तथा हाथापाई की। इस दौरान एक पुलिसकर्मी की वर्दी भी फट गई। घटना की सूचना पाकर गढ़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई और हालातों का जायजा लिया। गढ़ी थाना पुलिस ने डायल 112 की SPO की शिकायत पर 3 लोगों को नामजद कर 20 अन्य के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने, दुर्व्यवहार करने समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। डायल 112 टीम के SPO तनवीर ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी गांव हमीरगढ़ में दो पक्षों के बीच झगड़ा हो गया, जिस पर वही HC रमेश सिपाही भीम के साथ गांव हमीरगढ़ मौके पर पहुंच गया। उस दौरान दोनों पक्षों के बीच बहस चली हुई थी। जब उन्होंने समझाने की कोशिश की तो अमित, बलिंद्र, भीरा समेत 20 अन्य लोगों ने उन्हें घेर लिया और गाली गलौच करते हुए हाथापाई पर उतर आए, जिसमें उसकी वर्दी फट गई। गढ़ी थाना से पुलिस बल पहुंचने के चलते आरोपित फरार हो गए। गढ़ी थाना पुलिस ने SPO तनवीर की शिकायत पर अमित, बलिंद्र, भीरा को नामजद कर 20 अन्य के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने, दुर्व्यवहार करने समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। गढ़ी थाना प्रभारी सुनील ने बताया कि दो पक्षों के बीच झगड़ा हो गया था। सूचना मिलने पर डायल 112 पर तैनात पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे थे, जिनके साथ हाथापाई तथा दुर्व्यवहार किया गया। फिलहाल मामला दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।